नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। जुलाई महीने के आखिर में जब इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर फौद शुक्र और तेहरान में हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया का असैसिनेशन किया था, तब ऐसा लगा था कि जैसे पूरा मिडिल ईस्ट का इलाका जंग के धुएं से घिरने वाला है, क्योंकि ईरान और उसके साथी हिजबुल्लाह ने इजराइल के इन हमलों का बदला लेने की कसम खाई थी। उस कसम को खाए हुए 3 हफ्ते से ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक ईरान की ओर से कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया है। हालांकि उसकी लीडरशिप की ओर से इस तरह के बयान लगातार आ रहे हैं कि बदला लेने में भले ही देरी हो रही हो, लेकिन बदला जरूर लिया जाएगा। लेकिन इस देरी ने यह सवाल खड़ा किया है कि संभवतः ईरान एक बड़ी या आर पार की जंग के लिए तैयार नहीं है। हमारे आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि क्या वाकई में ईरान और हिजबुल्लाह इजराइल के साथ सीधी जंग से खौफ खा रहे हैं या इसके पीछे कोई चाल है, और अगर खौफ खा रहे हैं तो क्या उसके पीछे की वजह अमेरिका है। हम आपको यह भी बताएंगे कि अमेरिका ने कैसे इस जंग को टलवाने की पूरी कोशिश की है, वो कोशिश कर रहा है, और साथ ही उसने किसी भी संभावित जंग के मद्देनजर इस इलाके में अपनी कितनी बड़ी फौज की तैनाती की है। दरअसल इजराइल के खिलाफ ईरान की बदले की कार्रवाई में हो रही देरी की बात इसलिए भी कही जा रही है क्योंकि इससे पहले ईरान ने ऐसे मौकों पर अपनी ताकत दिखाने में ज्यादा देरी नहीं की थी। साल 2020 में जब अमेरिका ने ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के दिग्गज जनरल कासिम सुलेमानी की इराक में ड्रोन से हत्या की थी, तो ईरान ने इसका बदला लेने में बस 5 दिन का वक्त लिया था और इराक के आयन अल असद में मौजूद मिलिट्री बेस पर, जो अमेरिकी मिलिट्री बेस था, उस पर मिसाइलें दाग दी थी। इसी साल जब सीरिया की राजधानी दमिश्क में इजराइल ने ईरानी दूतावास पर हमला करके कुछ ईरानी कमांडर्स की जान ली थी, तब ईरान ने महज 12 दिन के भीतर ही इजराइल पर 300 से ज्यादा मिसाइलों से हमला किया था। ये और बात है कि उन मिसाइलों को रास्ते में ही इंटरसेप्ट कर लिया गया और ज़्यादातर मिसाइलें रास्ते में ही बर्बाद हो गई और इजराइल में जानमाल का कोई बड़ा भारी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन उस हमले से ईरान ने ये मैसेज दिया था कि वो इजराइल पर सीधा हमला करने से नहीं डरता है। तो फिर सवाल है कि अब क्यों ईरान इजराइल के खिलाफ बदले की कार्रवाई नहीं कर रहा है, और वो भी तब जबकि इसका आदेश सीधे सुप्रीम लीडर ने सार्वजनिक तौर पर दिया है। इसका जवाब है अमेरिका। दरअसल अब जो हालात बन रहे हैं उनके मुताबिक इजराइल और ख़ास तौर से उसके पीएम बेंजामिन नेतन्याहू किसी भी तरह से ईरान और अमेरिका के बीच सीधी जंग कराना चाहते हैं। ईरान के हमलों से इजराइल को बचाना अमेरिका की जिम्मेदारी है, उसकी मजबूरी है, और अगर दोनों के बीच कोई बड़ी जंग हुई तो जाहिर सी बात है अमेरिका भी उसमें कूदेगा, और एक साथ इजराइल और अमेरिका से टक्कर लेना ईरान और उसके साथी हिजबुल्लाह जैसे उसके साथियों के लिए बड़ा मुश्किल काम होगा। अमेरिका ने इस जंग की आशंका के मद्देनजर मिडिल ईस्ट में अब तक की अपनी सबसे बड़ी फौजी तैनाती कर दी है। यूएस नेवी ने भूमध्य सागर और उसके आसपास 34 जंगी जहाज तैनात किए हैं। इतने ज्यादा वॉरशिप, जहाज, पनडुब्बी, फाइटर जेट्स और मिसाइलों को देखकर अनुमान लगाया जा रहा है कि अमेरिका इजराइल की मदद में कोई कोर कसर रखना नहीं चाहता है, कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहता। कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अब्राहम लिंकन भूमध्य सागर तक पहुंच चुका है और परमाणु मिसाइलों से लैस पनडुब्बी यूएसएस जॉर्जिया भी पहुंच चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने ओमान की खाड़ी में थियोडोर रूजवेल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप भी तैनात किया है। साथ में 2 जंगी जहाज यूएसएस जॉन एस मैकेन और यूएसएस डेनियल इनोयू भी तैनात किए गए हैं। मलक्का की खाड़ी में यूएसएस ऑक्सन, यूएसएस स्प्रेंस और यूएसएस फ्रैंकी पीटरसन को तैनात किया गया है, और अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की तैनाती भी इसी इलाके में होगी। पूर्वी भूमध्य सागर में असॉल्ट शिप तैनात हैं। हथियार, सैनिक, टैंक और रसद पहुंचाने के साथ साथ हमला करने वाले जहाज भी तैनात हैं, जिसमें यूएसएस वास्प, यूएसएस ओक हिल और यूएसएस न्यूयॉर्क शामिल हैं। भूमध्य सागर में यूएसएस अर्लीकबुर्ग, यूएसएस लबून, यूएसएस रूजवेल्ट, यूएसएस बलकेली तैनात किए गए हैं। इसे यूएस नेवी का 6ठा AOR भी कहा जाता है। ये ऐसे जहाज होते हैं जो सप्लाई का काम तो करते ही हैं, साथ में जरूरत पड़ने पर घातक हमले भी कर सकते हैं। बहरीन के पास अमेरिका के 2 युद्धपोत खड़े हुए हैं और 6 यूएस कोस्ट गार्ड्स भी खड़े हुए हैं। इसके साथ ही 4 माइन काउंटर मेजर शिप भी हैं। इसके अलावा मिलिट्री सी लिफ्ट कमांड के तहत 6 जंगी जहाज तैनात किए गए हैं। ये तो अमेरिका की नेवी की तैनाती है। इसके अलावा खाड़ी के कई देशों में अमेरिका के कई फौजी अड्डे हैं, जहां हजारों सैनिक और फाइटर जेट्स हर वक्त तैयार रहते हैं।
जाहिर सी बात है, अमेरिका की इतनी बड़ी फौजी तैनाती किसी भी मुल्क के लिए बड़ा खतरा पैदा कर सकती है और ईरान इसे समझ रहा है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका इस कोशिश में भी है कि किसी भी तरह ईरान अपने बदले का इरादा छोड़ दे और बैक चैनल से यानी बैकडोर से ऐसी बात चल रही है, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी शर्त है कि किसी भी तरह से गाजा में चल रही इजराइल की कार्रवाई रुके ताकि हमास के हमलावरों के नाम पर हो रहा सिविलियंस का कत्लेआम थम सके। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त खाड़ी के किसी भी देश से ज़्यादा ईरान ये चाहता है कि किसी भी तरह गाजा में संघर्ष विराम हो ताकि अमेरिका के साथ बन रहे जंग के हालात थम जाएं। दरअसल ईरान की धरती पर हुई इस्माइल हानिया की मौत ईरान के चेहरे पर एक तमाचे की तरह है। हानिया ईरान के राजकीय अतिथि थे। वो राष्ट्रपति पेजेश्कियान के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने आए थे और ऐसे में एक फौजी गेस्ट हाउस में उन्हें मारकर इजराइल ने साबित किया कि उसके आगे ईरान की जासूसी एजेंसियां कितनी कमज़ोर हैं। ईरान ना सिर्फ पूरी दुनिया के आगे बल्कि अपनी आवाम के आगे भी अपमानित महसूस कर रहा है, लिहाजा उसके लिए बदला लेना बेहद ज़रूरी है। लेकिन अमेरिका की एक्टिविटीज़ और अमेरिका की फौजी तैनाती ने इस संभावित बदले के बाद एक बड़ी जंग की आशंका को खड़ा कर दिया है, जिसके लिए शायद ईरान अभी तैयार नहीं है। ईरान एक बड़ा मिलिट्री पार्टनर है ईरान का, जो है रूस, जो खुद 2 साल के ज़्यादा वक्त से यूक्रेन युद्ध में उलझा हुआ है और उसे ड्रोन्स और मिसाइल जैसे हथियारों की सप्लाई भी ईरान से ही हो रही है। यानी अगर कोई बड़ी जंग छिड़ती है तो ईरान को रूस से उतनी मदद नहीं मिल सकेगी जितनी जंग में टिके रहने के लिए मिलनी चाहिए। यानी अगर कोई बड़ी जंग छिड़ती है तो ईरान को रूस से उतनी मदद नहीं मिल सकेगी जितनी जंग में टिके रहने के लिए मिलनी चाहिए। ऐसे में अगर युद्ध होता है तो ईरान कमज़ोर पड़ता है तो अमेरिका मौजूदा सत्ताधारी सिस्टम को बदलने की कोशिश भी करेगा। अमेरिका तो कई सालों से ऐसी फिराक में लगा हुआ है कि ईरान के सिस्टम को बदल दिया जाए, ईरान में रजीम चेंज किया जाए। लिहाजा ईरान तब तक कोई बड़ी जंग नहीं चाहता जब तक कि उसके पास सुरक्षा की गारंटी के तौर पर न्यूक्लियर हथियार न आ जाए। ईरान पिछले कई सालों से न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश में जुटा है। अमेरिका की एक खुफिया समिति का अनुमान है कि ईरान इस साल न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेगा। इस समिति का कहना है कि इस साल के आखिर तक ईरान परमाणु हथियार संपन्न देश खुद को घोषित कर सकता है। ये दावा किया है अमेरिका की हाउस इंटेलिजेंस कमेटी की ओर से किया गया है। उस कमेटी के चीफ है रिपब्लिकन पार्टी के सांसद माइक टर्नर। टर्नर ने एक इंटरव्यू में ये बड़ा दावा किया था। ईरान ने 2015 में अमेरिका के साथ साथ कई यूरोपीय के देशों के साथ एक परमाणु समझौते पर दस्तखत किए थे और जो पाबंदियां उन पर लगी थी उससे राहत के बदले अपने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के प्रोग्राम को रोकने पर सहमति जताई थी। ये तब हुआ था जब बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने और साल 2018 में अमेरिका इस समझौते से बाहर हो गया। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते को उठाया और कूड़ेदान में फेंक दिया। इसके बाद से ईरान अपने परमाणु प्रोग्राम पर फिर से काम शुरू कर चुका है। दरअसल ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसी की वजह के चलते इजराइल के पीएम नेतन्याहू डरे हुए हैं और चाहते हैं कि किसी भी तरह से ईरान के न्यूक्लियर पावर बनने से पहले ही अमेरिका के साथ उसकी जंग करा दी जाए और ईरान को तबाह करा दिया जाए। और शायद नेतन्याहू की इस चाल को भांप कर ही ईरान इजराइल के खिलाफ अपने बदले की कार्रवाई को डिले करके या ठंडे बस्ते में डाल के तमाम समीकरणों को समझने की कोशिश में जुटा है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार।